हौसला तुम बढ़ाओगी। तुम्हारी मॉम तुम्हें कब छोड़ गई थी? मेरे पैदा होते ही छोड़ दिया था उन्होंने। मैं हमेशा खुद से ये सवाल पूछती थी, लेकिन कभी जवाब ही नहीं मिला। कैसे कैसे कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह छोड़कर जा सकती है? मैं बहुत रोती थी जब भी उन्हें याद करती थी। मुझे अपनी मम्मी चाहिए थी, उन्हें मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन कहाँ थी वो? दादी मुझे चुप कराने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं चुप नहीं होती थी। फिर एक दिन वो रोना गुस्से में बदल गया। कहाँ है मेरी मम्मी? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? वो मुझे देखने क्यों नहीं आती? क्यों मिलना नहीं चाहती? मेरी दादी सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे जैसे उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। लग रहा था वो मुझे थप्पड़ मार देंगी। उन्हें मारने का हक भी था। मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है। दादी ने बताया कि मेरी मम्मी ने मुझे देखा तक नहीं। अगर मेरी मम्मी ने तब मुझे देखा होता तो कभी छोड़कर नहीं जा पाती। वो बोलती है उनकी गलती है जो उन्होंने मुझे देखा नहीं। फिर दादी ने कहा, भले ही मुझे ब्लेम करो, लेकिन तुम आंसू मत बहाओ। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वो बहुत टेंशन में थी। उस पल मैं समझ गई, नादान थी फिर भी समझ गई थी कि दादी को कितनी फिक्र थी। दादी को सिर्फ इसी बात का डर रहता था कि वो मेरी जिंदगी में माँ बाप की कमी कभी भी पूरी कर पाएंगी या नहीं। मैंने उन्हें गले लगाकर माफी मांगी। I'm sure उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। तब से वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, सब कुछ है वो। जैनेट, हम तुम्हारी मॉम को ढूंढ सकते हैं। कम से कम मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। उस चुड़ैल जावेदा ने ये हाल किया है ना तुम्हारा मुकद्दस बहन। उसने तुम्हें हार्ट अटैक दिया है ना। उसने तुम्हारी और जेनेट की जिंदगी तबाह कर दी है। उसके जाने के बाद हमने एक पल भी जेनेट को अकेला नहीं छोड़ा। तुमने उसे कितनी मुश्किलें सहकर पाला है। तुम हमेशा कहा करती थी कि तुम उसे दूध तो पिला देती हो, लेकिन
माँ नहीं बन पाऊंगी। तुमने जावेदा से कहा था कि वो उसकी माँ है और उसे अपने बेटी का ख्याल रखना होगा। उसने सुना क्या? नहीं मुकद्दस बहन, वो बहुत ही पत्थर दिल है। तुम्हें जेनेट के लिए जीना होगा। इसका डिजाइन काफी यूनिक है। अगर ऐसा है तो शॉप ढूंढना आसान होगा। हम डिजाइनर का पता लगाएंगे और फिर तुम्हारी मॉम को ढूंढ सकते हैं। तो वो मेरी मम्मी को जानते होंगे? शायद जानते हो। ओके देन, पहले मेरी दादी को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद मम्मी को ढूंढेंगे। जब मुझे मेरी मम्मी मिल जाएंगी तब मेरे मन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मांगूंगी उनसे। ये हुई ना बात। आरज़ू, ऐसे दबे पाँव कहाँ जा रही हो? गार्डन में जा रही थी, सोचा थोड़ा टहल कर आऊं। ओह अच्छा, ऐसे कपड़े पहनकर और बैग लेकर गार्डन में जाओगी? ठंड है ना, और बैग में मेरा फोन है। ये सब झूठ तुम माहिर से बोलना। आपको क्या चाहिए मुझसे? हमेशा मुझसे लड़ती क्यों रहती हैं आप? मैं गद्दार नहीं हूं ना, मैंने धोखा दिया है। धोखेबाज आपका बेटा है। तुम भी तो मुझे बेकसूर नहीं लग रही हो। आपने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया ना, कभी अपनाया ही नहीं। लेकिन मुझ पर सवाल मत कीजिए। 20 साल हो गए हैं मेरी और माहिर की शादी। इन 20 सालों में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको मुझ पर शक करने का कोई मौका मिले। आरज़ू, पता है मुझे तुम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम एक बंद बॉक्स की जैसी हो, किसी को समझ में नहीं आता अंदर क्या छुपाया है तुमने। लेकिन तुम्हारे बारे में तो इतना तो जानती हूँ कि तुमने अपने अंदर बहुत बड़े बड़े राज छुपाए हुए हैं। आप बहुत अच्छा इमेजिन कर लेती हैं। वैसे मैं अभी खुली हवा में टहलने ही जा रही थी। मूड और खराब हो गया है। गुड नाइट। दादी, दादी मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी दादी। आपको यहीं रुकना होगा। दादी मैं यही हूँ, आपको वापस आना होगा दादी। मैं यहीं रहूंगी, आपका इंतजार करूंगी मैं दादी। दादी बस करो जानत, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, बैठो, बैठ जाओ आराम से।